बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम मोहन था। वह भगवान कृष्ण का बड़ा भक्त था। रोज सुबह वह कृष्ण जी की मूर्ति के सामने दिया जलाता और घंटों प्रार्थना करता, लेकिन उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती और वह दिन प्रतिदिन गरीब होता गया। एक दिन परेशान होकर मोहन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, फिर भी मेरी फसल हर बार खराब हो जाती है। क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं? भगवान कृष्ण ने मोहन की प्रार्थना सुन ली और उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। रात में मोहन के स्वप्न में भगवान कृष्ण प्रकट हुए और बोले, मोहन, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ। इस साल तुम्हारी फसल मैं खुद संभालूंगा। जो तुम कहोगे वैसा ही होगा। जैसा बारिश, जैसा धूप, बस तुम खेत में मेहनत करते रहना। मोहन यह सुनकर बहुत खुश हुआ। अब वह खेत में उत्साह से काम करने लगा। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, अब तेज धूप चाहिए, और धूप आ गई। कुछ दिनों बाद उसने कहा, अब थोड़ी बारिश होनी चाहिए, और बारिश हो गई। इस तरह मौसम हमेशा मोहन की इच्छा अनुसार बदलता रहा। साल के अंत में मोहन की फसल हरी भरी और शानदार लग रही थी। उसने सोचा, इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ अनाज होगा। फसल काटने का समय आया, लेकिन जब उसने फसल काटी तो देखा कि अनाज के दाने खोखले और बेकार थे। वह निराश होकर फिर से भगवान कृष्ण के पास गया और बोला, प्रभु, ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी इच्छा के अनुसार धूप और बारिश मांगी थी, फिर भी फसल खराब हो गई। भगवान मुस्कुराए और बोले, मोहन, तुमने धूप और बारिश तो मांगी, लेकिन तूफान, सर्दी और आंधी की मांग नहीं की। ये सब फसल को मजबूत बनाते हैं। सिर्फ आरामदायक परिस्थितियों से जीवन में कोई फल नहीं मिलता। संघर्ष और कठिनाइयां ही इंसान को मजबूत और परिपक्व बनाती है। मोहन को अपनी गलती समझ आ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं समझ गया। अब मैं जीवन की हर परिस्थितियों को स्वीकार करूंगा, क्योंकि यही मुझे सिखाएगी और आगे बढ़ाएगी। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति का अपना महत्व है। केवल सुखद अनुभव ही हमें मजबूत नहीं बनाते। कठिनाइयाँ और संघर्ष हमें सिखाते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे गिरकर उठ खड़ा हुआ जाए। दोस्तों, भगवान हमें हमेशा हमारी ज़रूरत के हिसाब से देते हैं, न कि हमारी इच्छा के अनुसार। आशा करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।